आदरणीय नितिन गडकरी जी पूरे संगठन पर्व के चुनाव मुख्यालय से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके। नितिन नबीन ने उनका स्वागत किया। पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर मौजूद है। बीजेपी में नवीन युग का आरंभ। आपको बता दें कि बिहार से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत नितिन नबीन ने की थी। आज पीएम मोदी अपना संबोधन देने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि युवा चेहरा, सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन। कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालने वाले हैं। अमित शाह, पीएम मोदी मौजूद है। इस वक्त आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, जिनका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहा। और अभी पीएम मोदी को आप देख रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। जेपी नड्डा स्वागत कर रहे हैं और अब जो नए अध्यक्ष हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। मंच की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, आज गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका। उनके परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। अभी बुके देकर स्वागत कर रहे हैं पीएम मोदी का और नितिन नबीन ने उनका स्वागत किया है। पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनका स्वागत किया। बीजेपी के नितिन नबीन कुछ ही देर में पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर पहुंचे हैं, अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हैं। पोस्ट कार्यकर्ता से लेकर प्रधान तक की जिम्मेदारी। ये राजनीतिक करियर आसान नहीं था। 5 बार के बीजेपी विधायक रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दें छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी, पूर्वोत्तर के कई राज्य जहां पर चुनाव प्रभारी का कार्यभार उन्होंने संभाला। लेकिन अब पूरी पार्टी की जिम्मेदारी। साल 2026 और 27 में कुल 11 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे नितिन नबीन। क्या स्ट्रेटजीज होती है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपने अभी देखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं और कैबिनेट मंत्री। देश की सबसे बड़ी पार्टी, हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं। ऑफिसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का बहुत बड़ा, कांग्रेस पार्टी से कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी। और अभी ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नया अध्यक्ष मिल चुका है पार्टी को। नितिन नबीन है नाम, बिहार से आते हैं, युवा चेहरा है, सबसे युवा अध्यक्ष कहा जा रहा है। अब 45 साल की उम्र में अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभालने वाले हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। जोरदार तालियों से हम हमारे नेताओं का स्वागत करेंगे। मंच की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं और मंच पर इस वक्त अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आने वाले हैं। मोदी जी को जय श्री राम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। देखिए कैसे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए। और अब पीएम मोदी भी मंच पर आ चुके हैं। आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे सामने आपको प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। उनके राइट हैंड साइड पर आपको नितिन नबीन, जिन्होंने हाथ जोड़कर सभी जो मंच से नीचे कार्यकर्ता है, नेता है, कैबिनेट मंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, वो भी दिखाई दिए। जेपी नड्डा देखिए पीएम मोदी के लेफ्ट हैंड साइड पर, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, और मौजूदा अध्यक्ष नितिन नबीन राइट हैंड साइड पर प्रधानमंत्री मोदी के। नितिन गडकरी भी मंच पर है, अमित शाह भी मंच पर है। अब से कुछ ही देर में संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन नए अध्यक्ष पर बड़ी जिम्मेदारी है। साल 2026 और 2027 में कुल 11 राज्यों में चुनाव होने हैं। वो स्ट्रेटजीज देखना महत्वपूर्ण होगा। उनके प्रेसिडेंट होते हुए कहां पर बीजेपी जीतती है वो देखना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं और मंच पर सभी विराजमान अब हो चुके हैं। कार्यकर्ता ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। नितिन नबीन की बात करें, दिल्ली में आज भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, झंडेवाला मंदिर, इन सभी जगहों पर आज सबसे पहले उन्होंने मत्था टेका। रिपब्लिक भारत सुबह से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है।
45 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं और अब देखिए उनको पटका पहनाया जा रहा है। एक एक करके सभी का स्वागत मंच पर हो रहा है। इससे पहले पीएम मोदी जब पहुंचे थे तो पीएम मोदी का स्वागत मौजूदा और पूर्व अध्यक्ष ने किया और अभी आप स्टेज से ये तस्वीरें देख रहे हैं। अगर हम बात करें नितिन नवीन की तो उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे और अब वो सबसे युवा चेहरे बन चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगर बात करें तो 3 बार पार्टी प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद हम बात करें राजनाथ सिंह की तो वो 2 बार पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो अभी आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर मंच पर ये तमाम बड़े चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी का भी पटका पहनाकर स्वागत किया गया है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको हम बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त दिखा रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे और किसी और उम्मीदवार का नामांकन न आने से नवीन निर्विरोध चुने गए। यही इस पार्टी को खास बनाता है, एकता सभी कार्यकर्ताओं में, सभी नेताओं में। और नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए। 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, लेकिन आज औपचारिक ऐलान, थोड़ी देर में नितिन नवीन की ताजपोशी होने वाली है। ये मुख्यालय से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी के लेफ्ट हैंड साइड पर है जेपी नड्डा जो कि पूर्व अध्यक्ष है। उनका कार्यकाल खत्म हुआ था तो उनका एक्सटेंशन भी हुआ। राइट हैंड साइड पर उनके नितिन नवीन है और जोरदार तालियों से इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में जो कार्यकर्ता है इनका स्वागत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होने वाला है। नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद उनका संबोधन भी होगा। क्या कुछ कहते हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, लाइव तस्वीरें हैं और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है क्योंकि एक लंबा टाइम लगा ये डिसाइड करने के लिए कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आखिरकार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। अनामिका भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। अनामिका, सबसे युवा चेहरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है 2026 और 27 के अब वो चुनाव, क्या स्ट्रेटजीज होगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बिहार से आते हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई। और महिमा, इस बात के साथ ये भी बात है कि बीजेपी हमेशा से ये मैसेज देती है कि अगर आप पार्टी से जुड़े हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते आ रहे हैं, तो आपको पार्टी में महत्वपूर्ण पद मिलेगा। कोई परिवारवाद नहीं है, कहीं किसी से कोई करीबी नहीं है, पार्टी के लिए आपने काम किया है, जनता के बीच गए हैं, जनता की परेशानियों का समाधान किया है, तो आपको बड़ा पद मिलना तय है। लगातार बीजेपी के नेता एक ही बात कह रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री पद के नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया गया, उस वक्त भी ये साफ था कि एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए काम किया, मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, वहां विकास किया, जनता के लिए काम किया। गुजरात विकास का मॉडल है और उसके बाद जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने का काम किया, वो मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पहले एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर थे। और आज जो तस्वीरें इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसी परंपरा को फिर से आगे बढ़ाया है कि पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मजबूत स्थिति में हो सकता है, बशर्ते आपने पार्टी के लिए काम किया हो, जनता के लिए काम किया हो। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बिहार में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जिस तरह से जीत मिली, जनता ने जो भरोसा दिखाया, उसके बाद ये जीत के साथ साथ एक इनाम है कि बिहार के लोगों के नितिन नवीन तो काम करेंगे ही, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों जिन जिन राज्यों में हैं, कई जगहों पर चुनौतियां हैं, कई जगहों पर ऐसा लगता है कि पार्टी ने जो काम किया है जनता उससे खुश है और जनता उस काम पर भी मोहर लगाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के चुनाव सबसे बड़ा चैलेंज होंगे नितिन नवीन के सामने कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से निपटना है। ममता बनर्जी जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर, कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर रही हैं, किस तरह से हंगामा किया उन्होंने, अब उनकी पार्टी को हराकर कैसे बीजेपी वहां सत्ता में आएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी थी, जेपी नड्डा उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ऐसे में उन सीटों को और बढ़ाना, कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए पश्चिम बंगाल में, अभी से भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और अब उस रणनीति को और कैसे मजबूत करना है, ये नितिन नवीन के कंधों पर होगा। ये लाइव तस्वीरें इस
वक्त हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये तय है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब एक औपचारिक नाम का ऐलान होना है, थोड़ी देर में उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद से उनके कंधों पर जिम्मेदारी, चुनौतियां और बढ़ेंगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन जिस तरह से बिहार में काम करते रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वो पार्टी को और मजबूत करने के, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे।